गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। देखो बच्चों, अपना डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल कंटिन्यू था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे राइटर जब डिफरेंट स्कूल में पहुंचते हैं, मिस बीम से मिलते हैं, तो वहां उन्हें इस बात का पता चलता है कि वह बच्चों को एक अलग ही प्रकार से शिक्षा देती थी, और जिसका तरीका उन्होंने बाय प्रैक्टिकली देख लिया था कि वहाँ बच्चों को, स्पेशल बच्चों की जो जो वह बच्चे जो कि मिस फॉर्च्यून के साथ पैदा होते हैं, अपाहिज होते हैं, अपंग होते हैं, उन बच्चों से दिल से जुड़ने के लिए उन बच्चों को प्रैक्टिकली लाइफ में एक दिन उन जैसा बनाकर ही उन्हें चीज़ों को सिखाया जाता था, ताकि वह मिस फॉर्च्यून बच्चों को या लोगों की लाइफ को अच्छे से समझ भी सकें और एक अच्छे हेल्पर भी बन सकें। तो यहाँ पर जब हमारे मिस बीम जो है वो हमारे राइटर को एक आँख पर पट्टी बंधी हुई लड़की जो थी, जो कि उस दिन अंधी बनी हुई थी, उसके पास छोड़ देती हैं, तो वह जब उनसे कहता है कि सवाल पूछते हैं कि क्या तुम जिस दिन अंधी बनती हो तो तुम्हारे हेल्पर्स तुम्हारे प्रति दयालु होते हैं या नहीं, तभी वो जवाब देती हैं कि हाँ, काफ़ी हद तक वो मेरे साथ दयालु होते हैं, लेकिन वो इतने सावधान नहीं हैं जितना कि अगर जब मेरी बारी होगी हेल्पर बनने की, आज तो मैं अंधी बनी हूँ, लेकिन जब मेरा मौका आएगा हेल्पर बनने का, तब मैं और भी ज़्यादा सावधानी से उनका ध्यान रखूँगी जितना कि उन्होंने मेरा रखा है। अब जो लोग पहले अंधे बन चुके हैं वह हमसे ज़्यादा अच्छे सहायक हैं, इसीलिए क्योंकि बिना देखे जीवन को जी पाना बहुत ज़्यादा भयानक होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक अच्छे सहायक बनने का प्रयत्न करें। तभी हमारे राइटर उनसे पूछते हैं, क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ? यहाँ पर देखिए बातचीत करते हुए दिखाया गया है यहाँ पर। तो वह जब उनसे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ, इसके बाद से हमारा 15 पॉइंट जो है वो हम अब आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ओ यस सी सेड, तो उस लड़की ने कहा, क्यों नहीं, आप मुझे ले चलें। अरे हाँ, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, आओ थोड़ा सा सैर के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आपको सिर्फ मुझे चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, या कौन सी चीज़ कहाँ है, मुझे किस तरफ चलना है, कहाँ पैर रखना है, कहाँ नहीं, इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको मुझे बताना होगा। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, कि देखिए जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा और मैं अपना ये जो टास्क है अंधे बने रहने का, वह जब मैं पूरा कर लूँगी, वो भी पूरी ऑनेस्टी के साथ, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता से भरा हुआ होगा, या मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशीपूर्वक होगा। वॉक यानी सैर, ग्लैड यानी प्रसन्नता। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, बाकी बुरे दिन इस दिन से आधे बुरे भी नहीं हो सकते। कि मुझे अगर आप कहो ना कि कोई दिन बहुत बुरा होता है, लेकिन जिस दिन आप अंधे बनते हैं उस अंधे बने हुए दिन से ज़्यादा बुरा दिन तो कोई और हो ही नहीं सकता। आधे बुरे भी नहीं हो सकते कोई दिन, पूरे तो होना बहुत दूर की बात है। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. अब यहाँ देखिए, क्रच यानी बैसाखी और टाइड अप का मतलब होता है बांधना। कि अब आगे वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जिस दिन लंगड़ा बनना होता है, उस दिन जब हमारी एक टांग बांध दी जाती है और सारे दिन जब हमें सिर्फ बैसाखी के सहारे उछलना होता है या बैसाखी के सहारे ही चलना होता है, तो वह भी हमारे लिए एक फन होता है, एक गेम की तरह ही होता है, एक खेल की तरह ही होता है। I guess having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जब आपको एक हाथ से मतलब अपाहिज कर दिया जाता है, जब आपके एक हाथ को बांध दिया जाता है, तब थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आप बिना किसी के हेल्प के खा नहीं पाते हो या कोई और काम कर नहीं पाते हो, क्योंकि काम करने के लिए आपको दोनों हाथों की ज़रूरत होती है, और जब आपके एक हाथ को बांध दिया जाता है या एक हाथ से आपको अपाहिज बनाया जाता है, तब आपको थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए अब दूसरों की मदद की आवश्यकता होती है, और आप बिना सहायता के खाना भी नहीं खा सकते और ना ही कोई काम कर सकते हैं। देखिए आगे, I don't think I will mind having deep for a day, at least not much. अब यहाँ देखिए आगे वो कह रहे हैं, क्यों, मुझे नहीं लगता कि मुझे एक दिन के लिए भी बहरा बनना बुरा लगेगा, पर मैं इतना बुरा तो नहीं, कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बहरा बनना इतना ज़्यादा बुरा लगेगा, एटलीस्ट नॉट मच, कि इतना बुरा तो नहीं। बट आपको पहले बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में ही, लीस्ट यानी कम से कम, डीप यानी बहरा। अब यहाँ देखिए, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग,
लेकिन बहरा होना तो मतलब कठिन नहीं है, लेकिन अंधा बनना बहुत ज़्यादा भयानक होता है। फ्राइटनिंग यानी भयानक, डरावना। तो देखिए अंधा बनना बहुत ज़्यादा डरावना होता है। माई हेड एचेस ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ। अब यहाँ देखिए हर्ट का मतलब होता है चोट लग जाना, चोट लग जाना। और एक का मतलब होता है दर्द करना, ACHE लगा ना यहाँ पे। तो एक का मतलब है दर्द करना और हर्ट का मतलब है चोट लग जाना। तो यहाँ देखिए, लेकिन अंधा बनना बहुत ज़्यादा भयानक होता है, क्योंकि मेरा सिर सारा दिन इसी चिंता में दर्द करते रहता है कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। जिस दिन अंधा बनते हैं उस दिन सबसे ज़्यादा दिन भयानक होता है, क्योंकि यही डर लगता है कि कहीं मुझे कहीं चोट ना लग जाए। यही सोचकर मुझे टेंशन होती रहती है और सर दर्द करता रहता है। आगे वो पूछती है वेयर आर वी नाउ, अभी हम कहाँ हैं, अभी हम कहाँ हैं, वो लड़की पूछती है। तो हमारे राइटर देखिए 16 पॉइंट में कह रहे हैं इन द प्लेग्राउंड आई सेट, हमारे राइटर ने कहा कि इस समय हम खेल के मैदान में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, अब वो आगे कहते हैं कि हम घर की तरफ चल रहे हैं। अभी हम खेल के मैदान में हैं, लेकिन अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम, आगे देखिए मिस बीम के बारे में वो कह रहे हैं, पिक्चर आप देख चुके थे। तो देखिए मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन गार्डन विथ ए टॉल विद द सॉरी इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल, कि मिस बीम बगीचे में जो है, फिर वो आगे उसे बताते हैं, उस लड़की को हमारे राइटर बताते हैं कि हम अभी खेल के मैदान में हैं और हम घर की तरफ चल रहे हैं। और इस समय मिस बीम जो है वो बगीचे में एक लंबी लड़की के साथ घूम रही है। टॉल गर्ल यानी लंबी लड़की के साथ, वॉकिंग अप यानी घूम रही है। वॉट इज द गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, तभी राइटर से वो छोटी सी लड़की जो उस दिन अंधी बनी हुई थी वह उनसे पूछती है कि आज वो जिसे आप कह रहे हो वो लंबी लड़की, उस लंबी लड़की ने आज क्या पहना हुआ है। यह बात उनसे उनकी छोटी सी दोस्त पूछती है। तो मैं जो हमारे राइटर हैं वो उस लड़की को बताते हैं ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। वह हमारे राइटर उन्हें बताते हुए कहते हैं कि उस लड़की ने नीले रंग की सूती स्कर्ट पहनी हुई है और पिंक कलर का, गुलाबी कलर का जो है वो ब्लाउज पहना हुआ है। तभी देखिए आगे, आई थिंक इट्स मिली, तभी वो लड़की अंदाज़ा लगाते हुए कहती है मुझे ऐसा लगता है कि वह मिली है, हाँ वह मिली है। शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये मिली है, लेकिन फिर वो आगे फिर एक चीज़ और पूछती है कि उसके बालों का रंग कैसा है, ये भी मुझे बता दीजिए। वैसे मैं उसे जानती हूँ वो मिली है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए आप मुझे ये बताइए कि उस लड़की के बालों का रंग कैसा है। तो हमारे राइटर उनसे कहते हैं वेरी लाइट, कि बहुत हल्का। तभी वह लड़की कहती है यस दैट्स मिली, हाँ वह मिली ही है, तब तो वह मिली ही है। शी इज द हेड गर्ल, कि वह प्रमुख लड़की हमारे यहाँ की हेड गर्ल है, वो मिली ही है, और वो मिली जो है वो हेड गर्ल है। देखिए ये अंदाज़ा लगा रही है पूरी तरीके से और वो आंसर दे रही हैं। अब नेक्स्ट देखिए, देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, ये आपने पिक्चर में देखा है, यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति जो है वह रोजेस टाइंग कर रहे हैं। तो इसी के बारे में हमारे राइटर ने उस लड़की को बताया है और कह रहे हैं देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, मैंने उस लड़की से कहा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो गुलाब के फूलों को बांध रहा है, जो गुलाब के फूलों को टाइंग अप करना यानी बांधना, कि वह गुलाब के फूलों को बांध रहा है। तभी वह लड़की अंदाज़ा लगाते हुए कहती है कि देखिए यस दैट्स अ पीटर, हाँ वह पीटर है, वह बूढ़ा आदमी जो है वह पीटर है। ही इज़ ए गार्डनर, गार्डनर का मतलब होता है माली, वह माली है, वो यहाँ का माली है। ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, क्या तुम्हें पता है कि वो कई सौ साल बूढ़ा है, यानी कि वो 100 साल बूढ़ा है। अब आगे देखिए, एंड हेयर कम्स ए गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, तभी मैं उसे बताता हूँ, यानी कि हमारे राइटर जो है उस लड़की को बताते हैं जो कि अंधे का रोल प्ले कर रही थी, उसे बताते हैं कि यहाँ एक लड़की आ रही है। हेयर यानी यहाँ, कम से गर्ल यहाँ एक लड़की आ रही है, विथ एक कर्ली यानी घुंघराले, उसके घुंघराले बाल हैं। शी इज़ ऑन क्रचेस, और वो बैसाखी का सहारा
लिए हुए है, क्रचेज यानी बैसाखी। तभी वो लड़की कहती है दैट्स अनीता शी सैड, वह बताती है कि वह लड़की जो कि क्रचेज का यानी कि बैसाखी का सहारा लेकर आ रही है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ना। तो देखिए जो कि बैसाखी का सहारा लेकर आ रही है उस लड़की का नाम अनीता है, वह लड़की अनीता है। अब हम इससे नेक्स्ट जो है वो पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है हमारा पॉइंट, देखिए 17 पॉइंट। एंड सो वी वॉकड ऑन, इन सारी तरह से सारी चीज़ें उन्होंने बता दी और हम जो थे वो चलते रहे। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इसी तरह हम चलते रहे, ग्रेजुअली धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल दैन आई एवर थॉट आई कुड बी। देखिए धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया, मैंने अपने आप में डिस्कवर्ड करना है तो खोजना होता है, लेकिन यह इंसान अपने आप में खोजता नहीं है बल्कि अपने आप में कोई चीज़ फील करता है या महसूस करता है। तो यहाँ हमारे राइटर कह रहे हैं कि धीरे धीरे मैंने अपने अंदर ये महसूस किया कि मैं जितना अपने आप को मानता था उससे 10 गुना ज़्यादा संवेदनशील था। थॉटफुल यानी कि संवेदनशील, जितना मैं अपने बारे में सोचता था मैं उससे कहीं ज़्यादा यानी कि उससे 10 गुना ज़्यादा संवेदनशील था, और उससे भी कहीं ज़्यादा संवेदनशील मैं और भी बन सकता था। आई एवर थॉट आई कुड बी, कि जितना संवेदनशील मैं बन सकता था उससे कहीं ज़्यादा यानी कि 10 गुना ज़्यादा मैं संवेदनशील था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। अब यहाँ देखिए आगे, मैंने ये भी महसूस किया, मैंने ये चीज़ भी महसूस की कि यदि मुझे दूसरों की चीज़ें या दूसरे लोगों के बारे में कोई चीज़ का वर्णन करना हो तो मैं उन चीज़ों का सही से वर्णन कर पाऊँगा जो कि मुझे ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, रियलाइज यानी महसूस करना, इंटरेस्टिंग टू मी यानी कि जो मुझे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं मैं उनका वर्णन सही प्रकार से कर सकता हूँ। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. अब देखिए मेरा समय हो चुका था, दिन के समाप्ति का, यानी मेरा उनसे मिलने का समय समाप्त हो चुका था, मुझे अब मेरे जाने का वक्त हो चुका था। आप ये कह सकते हो फाइनली यानी आखिरकार, लीव यानी जाना या छोड़ना, आखिरकार मेरा वहाँ से जाने का समय अब हो गया था। आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, इसीलिए मैं मिस बीम के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि बस अब मुझे यहाँ से विदा लेनी होगी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाते हुए बड़ा बुरा लग रहा है। आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मुझे वहाँ से जाने में बहुत खेद हो रहा है, लेकिन मुझे अब विदा लेनी है और मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी मिस बीम रिप्लाई देते हुए कहती हैं, ओह, शी रिप्लाइड, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तब उन्होंने उत्तर दिया, तब तो मेरी प्रणाली में कुछ ना कुछ अवश्य ज़रूर है। जब आपको ऐसा लगा कि आप उस जितने संवेदनशील हैं उससे 10 गुना, जितना आप अपने आप को सोचते थे उससे 10 गुना ज़्यादा आप संवेदनशील हैं, आप लोगों के बारे में जितना आपने सुना है उससे कहीं ज़्यादा आप यहाँ के बारे में वर्णन कर सकते हैं, लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, और आपको यहाँ से जाते हुए बहुत दुख हो रहा है क्योंकि आप हमारे विद्यालय से और यहाँ के सिस्टम से और प्रणाली से अच्छे से जुड़ गए हैं और इसे समझ गए हैं। अर्थात मैं ये समझूं कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है उसमें कोई ना कोई बात तो अवश्य है, अर्थात वह तरीका बहुत अच्छा है। तो देखो बच्चों, अपने चैप्टर को आज रिवाइज कर लेना, जो मीनिंग्स आपको बताए हैं इसे कॉपी में कर लेना और मीनिंग्स को लर्न कर लेना। नेक्स्ट डे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हमारा चैप्टर यहीं पर ये ख़त्म हो जाता है।